हेलो गाइस, बिग बॉस में समर्थ ईशा के एलिज्ड बॉयफ्रेंड की एंट्री हो चुकी है एंड अब बिग बॉस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने प्रोमो में ये देखा कि समर्थ की एंट्री के जस्ट बाद अभिषेक कुडंट टेक इट और वो बहुत ही खतरनाक रोने लग गए। और सेकंड प्रोमो में ही हमने ये देखा कि ईशा ने जैसे अभिषेक के साथ रिलेशनशिप डिनाई किया था, सेम वैसे ही ईशा ने समर्थ के साथ भी अपना रिलेशनशिप कंप्लीटली डिनाई कर चुका है, जिसके बाद समर्थ इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। प्रोमो के रिलीज होते ही पीपल इन द कमेंट सेक्शन गॉट क्रेजी और लोग इतना खतरनाक जज कर रहे हैं समर्थ और ईशा को। दे आर ब्लेमिंग ईशा एंड दे आर ऑल्सो जजिंग समर्थ की समर्थ तो बहुत ही इमेच्योर है, बहुत एरोगेंट है एंड व्हाट नॉट। एंड शॉकिंगली अभी तक अभिषेक को इतनी हेट मिल रही थी, बट आफ्टर द एपिसोड द प्रोमो गॉट वायरल, उसके बाद अभिषेक को मास सिंपैथी मिल रही है ऑडियंस से, क्योंकि प्रोमो इतना इमोशनल है। इट इज वेरी सैड टू वॉच अभिषेक क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो बहुत खतरनाक रो रहा है। बट द फैक्ट इज आप ईशा और समर्थ को इतनी जल्दी जज कैसे कर रहे हैं यार? आप ये भी तो देखो कि ईशा सिर्फ 19 ईयर्स की है एंड द वे शी मैनेजेस अभिषेक, क्योंकि अभिषेक एक टाइप का साइकोपैथ ही लगता है जिस तरीके से वो इतना पोजेसिव है। इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड, ईशा अभी भी किसी के साथ जाके अगर बैठ जाती है, जैसे एक एपिसोड में हमने देखा था कि वो मुनावर के साथ बैठी थी एंड दे वर चिलिंग, उस पर अभिषेक कितना ज्यादा अग्रेसिवली उस पर चार्ज कर रहा था एंड एकदम एक टाइप का हक जता रहा था कि तुम उसके साथ कैसे बैठ गई एंड व्हाट नॉट, कैसे उसने उसका हाथ मोड़ लिया था। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो ये सब नेशनल टेलीविजन पे कर रहा है, तो वो ऑफ कैमरा क्या क्या नहीं करता होगा, वी कैन जस्ट इमेजिन। सी सिचुएशन अगर हम देखें तो जितनी जल्दी ऑडियंस एक माइंड बना लेती है कि पक्का यही विलन होगा या यही विलन होगी, दिस इज वेरी अर्ली टू से या डिसाइड कि एक्चुअल में फॉल्ट किसका है। मे बी फॉल्ट किसी का हो ही ना, लेकिन ऑडियंस ने ना समर्थ को बहुत जल्दी जज कर लिया है, मैं ऐसा मानती हूँ एंड दिस इज टू अनफेयर फॉर हिम। सी समर्थ का भी पीओवी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये बात प्रूव होती है अगर हम बिग बॉस का अभी तक का पूरा रिकैप देखें। ग्रैंड प्रीमियर वाले दिन ही ईशा ने स्टेज पर बता दिया था दैट अभिषेक एंड उसका जो भी था रिलेशनशिप पास्ट में, वो एंड इसलिए हुआ क्योंकि अभिषेक वाज वेरी पोजेसिव एंड यूज्ड टू गेट वायलेंट और वो उसके लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था। ये सब एज एन ऑडियंस समर्थ ने देखा है एंड इन एन इंटरव्यू समर्थ हैज टोल्ड कि ईशा ने उसे पहले से ही बता के रखा था दैट उसका पास्ट कैसा था अभिषेक के साथ। ही इवन टोल्ड इन एन इंटरव्यू दैट अभिषेक ने ईशा को इतनी खतरनाक धमकियां दी थी। फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट हुआ था जहां दे वर ट्रैवलिंग इन अ कार एंड ईशा ने एक बैकलेस फोटो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम में, जिसके बाद अभिषेक डिडंट लाइक इट एंड उसने कहा ये फोटो तू हटा दे अदरवाइज आई विल किक यू आउट ऑफ द कार। एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ था व्हेन ईशा टोल्ड समर्थ कि अभिषेक ने उसे एसिड फेंकने की धमकी दी है, अभिषेक ने उसके घर पे आके तोड़फोड़ करी है। तो ये सारी बातें समर्थ को ऑलरेडी पता थी एंड प्रीमियर वाले दिन ईशा ने 1-2 घंटे के अंदर ही उसे माफ कर दिया, एक दिन में ही माफ कर दिया। जो इंसान आपके साथ इतना वायलेंट था, जिसने आपको इतना ट्रॉमेटाइज फील करवाया है, उसको आपने 1 मिनट में, 1 दिन में माफ कर दिया। एंड सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ कि ईशा ने अभिषेक को अपने रूम पर इनवाइट कर लिया जब बिग बॉस ने उससे पूछा एंड अब वो साथ में बेड शेयर कर रहे हैं। तो ये सब समर्थ के लिए कितना अनफेयर है टू वॉच। व्हेन सलमान खान आस्क्स ईशा कि वो कुछ क्यों डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रही है उसके साथ, तो ईशा इजीली बोल देती है कि डिटैच करना इतना इजी नहीं है। तो आपका पार्टनर टीवी के बाहर देख रहा है आपको एंड जब वो ये सुनेगा कि आप किसी से डिटैच नहीं हो पा रहे हो, स्पेशली आपकी एक्स से, तो उसके लिए वो देखना कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। ग्रैंड प्रीमियर में ईशा ने बोला था दैट शी इज सिंगल, तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं कि कोई भी पब्लिक फिगर ऐसे आके नहीं बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि आई एम सिंगल राइट नाउ, क्योंकि ये तुम्हारी इमेज पे आ जाती है बात एंड फिर ऑडियंस आपको उस तरीके से देखती नहीं है। बट जब समर्थ ने अंदर एंट्री ली, उसके बाद भी ईशा इज लाइक वी आर नॉट डेटिंग एंड उसके बाद भी वो समर्थ को छोड़कर अभिषेक के पास जा रही है। अभिषेक रो रहा है, उसको चुप करा रही है। दो ईशा इज नॉट रॉन्ग हियर। अभिषेक उस समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था एंड बहुत वल्नरेबल था, इसलिए वो गई। मे बी ईशा इज वीक एट हार्ट क्योंकि उसका पास्ट रहा है अभिषेक के साथ, तो मे बी उसके
के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, बट समर्थ के लिए तो ये बहुत अनफेयर है। वो एज अ पार्टनर देख रहा है ये सब चीजें, तो मे बी उसको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखकर। इसी यहाँ एक और फैक्टर सामने आता है दैट अगर समर्थ इज सो मच इन लव विद ईशा, तो कोई भी पार्टनर ऐसे पब्लिकली जाकर नेशनल टेलीविजन पे ऐलान नहीं करेगा कि मैं तेरे को डेट कर रहा हूँ, स्पेशली एक्टर्स, क्योंकि एक्टर्स जनरली ऐसी सिचुएशन अवॉइड ही करते हैं। बट अगर समर्थ इज रियली इनटू लव विद ईशा, तो अगर हम ये सोचकर उसका पॉइंट देखें तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम एज एन ऑडियंस भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरीके से ईशा ने एक दिन में ही अभिषेक को माफ कर दिया, तो अगले 1 या 2 महीने में ऐसा भी हो सकता था दैट ईशा अगेन स्टार्ट्स फीलिंग फॉर अभिषेक। तो एक्चुअली समर्थ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। एंड इन सब के बीच में अगर ईशा अभिषेक के पास वापस जाती तो ईशा की इमेज के लिए भी खराब होता, क्योंकि ईशा ने ऑलरेडी उसको ब्लेम कर चुका है एंड ऑलरेडी ऑडियंस ईशा को नहीं पसंद करती, दे कॉल हर फेक, तो वो ईशा के लिए भी सही नहीं होता। हाँ, समर्थ की ये बात गलत जरूर थी दैट उसने जाते ही बिग बॉस ने एकदम डिक्लेयर कर दिया दैट ही इज ईशा's बॉयफ्रेंड। ऑन द अदर हैंड ईशा के रिएक्शन को देख के लग रहा था दैट शी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। समर्थ उसके साथ रिलेशनशिप में है, इतना उसको पता होगा कि ईशा इज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग दिस फैक्ट विद पब्लिक। मे बी सीइंग दैट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन द बिग बॉस हाउस, उसने इम्पल्सिवली ये डिसीजन लिया एंड इस फैक्ट को ऐसे दिखाना सही समझा। चलिए, यहाँ सिचुएशन इतनी गलत है दैट किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करना बहुत मुश्किल है। ईशा को इतनी टफ स्पॉट पर डाल दिया है बिग बॉस ने। ईशा इज अ 19-year-old गर्ल, टीनेज उसने क्रॉस भी नहीं की है। मेच्योरिटी लोगों में 25 साल 30 साल में भी नहीं आती है, एंड यहाँ उसको इतनी टफ स्पॉट पर डाल दिया। उसका एक्स एंड हर करंट बॉयफ्रेंड टुगेदर, वो कैसे फेस करेगी ये सिचुएशन? शी इज स्टक। पर से अभिषेक के लिए इतना मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो रोज ईशा को देखेगा एंड 4 महीने तक में भी देखने वाला है वो। अभी ये फैक्ट उसके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि कैसे मैं जिसको आई हैव फीलिंग्स फॉर, उसको मैं उसके करंट पार्टनर के साथ में कैसे देखूं दिन रात टाइम स्पेंड करते हुए। यहाँ पे जिस तरीके से बिग बॉस ने इस फैक्ट को इंट्रोड्यूस किया है हाउस में, ये भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है एंड इस पर भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी 2 POV काम कर सकते हैं। तो या तो इस सिचुएशन के बाद चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, जिस तरीके से बिग बॉस ने ईशा की पर्सनल लाइफ पूरी पब्लिक कर दी है विदाउट इवन लेटिंग हर नो, तो ये ईशा के लिए बहुत अनफेयर हो चुका है। उसकी पूरी लव लाइफ पब्लिक हो चुकी है एंड ऑडियंस जमकर ईशा को ट्रोल कर रही है एंड जज कर रही है। अब हर दिन ड्रामा होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि अभिषेक चिल तो नहीं बैठेगा, उसको प्रॉब्लम होगी और वो दिख गया है, वो अपने इमोशंस नहीं कंटेन कर पाता है। ये तो जिस तरीके से वो रो रहा था उसके बाद सबको पता लग ही गया है। बट अगर सब कुछ सही रहा तो ये अभिषेक के फेवर में भी वर्क कर सकता है, क्योंकि अब अभिषेक को मास सिंपैथी मिल रही है एंड ऑल्सो अब वो फेस करेगा सिचुएशन वेयर ईशा इज एक्चुअली इनटू लव विद some other person, तो उसको ये बात इवेंचुअली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ईशा इज नॉट इनटू हिम एनी मोर एंड ईशा हैज मूव्ड ऑन। एंड ये बात वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उसके लिए उतना ही सही होगा। एंड अभी तक उसके आधे अग्रेसिव साइड्स ईशा की वजह से दिखे हैं घर में, तो मे बी उस पर भी इम्प्रोवाइजेशन हो। वी जस्ट होप दैट चीजें वर्स्ट हो चुकी हैं, बस अब और ज्यादा अगली ना हो एंड हर किसी को इससे लेसन मिले, स्पेशली ईशा जिसको नहीं पता दैट शी इज अनइंटेंशनली गिविंग होप टू अभिषेक। जिस तरीके से वो उसके पास जाती है जब भी वो अपसेट होता है, जिस तरीके से वो अभी भी उसको पैम्पर करती है, तो वो अभिषेक को इन अ वे होप ही दे रही है। एंड इसमें उसकी गलती नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है एंड आप किस टाइप के पर्सन हो, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, उस पर भी वैरी करता है। सो वी जस्ट होप दैट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस आफ्टर दिस।